प्यारे बच्चों, अभी हाल ही में HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज, RRB डी ग्रुप और RBI ऑफिस अटेंडेंट का वैकेंसी निकला हुआ। HCS के वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और जो थोड़ा सीरियस है। सीरियस की सेंस में कि जिनकी सीटिंग 8 से 10 घंटे की डेली है, क्योंकि HCS में जो बैठते हैं वो धुरंधर लोग बैठते हैं, उनसे आपका कंपटीशन है। HCS में जो परी में 2 पेपर होंगे, एक जैसे रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स टाइप का होगा। उस पेपर में हमारे जो 3 या 4 सीरियस बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनका जो तैयारी है वो 3 या 4 साल से हो गया। उनसे अलग से मैं बात भी करूंगा कि उनको किस तरह से काम करना है। एक GS का पेपर होगा, तो 2 पेपर होंगे। तो इन HCS के एग्ज़ाम को जो सीरियस बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, RRB डी ग्रुप और जो रेलवे जो RBI ऑफिस अटेंडेंट है उनको सभी बच्चे अप्लाई कर देना। कुछ बच्चों का पहला एग्ज़ाम होगा, तो उन बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले एग्ज़ाम में तो आपको देखना होता है कि आप किस तरह से जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है किस तरह से आप हैंडल कर पाते हैं। आपको अपनी कमियों का पता लगता है, क्वेश्चंस कितने टफ आते हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्या टाइम मैनेजमेंट है, किस तरह से आप पूरे पेपर में घूम पाते हैं, कैसे क्वेश्चन को छोड़ना है और आप कितना अटेम्प्ट कर पाए, 40%, 50%, 60%, उसमें से कितना ठीक पाता है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और जो पहले एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस होता है वही आपकी जो सफलता का बेस होता है। तो पहला जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे घबराए नहीं, अपनी गलतियों को देख के आए। अगर वो 50 से 60% भी करके आ जाते तो काफ़ी कुछ तैयारी हो चुका होता उनका। दूसरा जो मुद्दा है, कल एक लड़की के फादर मेरे से बोले कि सर वो जो लड़की नहीं है, ये कह रही है कि और लड़की नहीं आ रही। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपकी लड़की को अपने रिजल्ट से मतलब है या दूसरों के आने या ना आने से? ठीक है ना। तो मैं ऐसे बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, कोई आए या ना आए, आपको अपने रिजल्ट से मतलब है, क्योंकि आपके पेरेंट्स के लिए आपका रिजल्ट मैटर करता है, चाहे दूसरे बच्चे 100 जगह सिलेक्शन ले ले। तो ये वाहियात बात ना करे, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, ठीक है क्या? ये बहानेबाजी है और इस तरह की बहानेबाजी अब चलेगा नहीं। वो हमने पहले या दूसरे साल जो भी मिन्नतें करनी थी कर लिया, अब हम किसी के पीछे लगते। जिसमें दमखम होगा, जो काबिल होगा, जो दिन रात एक करेगा, और मैंने पिछली क्लास में कहा था जो पागल होगा उसका सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कोई क्लास का तैयारी नहीं है। जो अपने स्कूल की जो आदतें हैं वो अपनी पहले तो क्या करो, ठीक करो। क्योंकि बच्चों की 1.5 या 2 साल में तो जो स्कूल की हरकतें हैं वही ठीक होने में लगता टाइम। तो ये जो बहानेबाजी है, इन चीज़ों के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है,
ठीक है क्या? इस तरह की बहानेबाजी के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे आपको क्या मतलब होना चाहिए? आपके पेरेंट्स ने केवल आपके रिजल्ट से मतलब है, दूसरे चाहे हम किसी का सौ जगह सिलेक्शन कराए। तो इस तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें अपने रिजल्ट से मतलब है। अगर 2 या 3 साल आने के बाद भी कोई बच्चा इस तरह की बहानेबाजी करता है तो इसका मतलब वो आप तो भागना ही चाह रहे हो, औरों को और भड़का रहा है। तो इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आ रहे हैं अपने रिजल्ट के लिए आ रहे हैं, हमारे लिए नहीं आ रहे ना। सिलेक्शन होने के बाद हमें सैलरी दे के जाएंगे। सैलरी अब आप अपने घर वालों को दोगे या अपने खुद पे लगाओगे? नरेश कुमार को तुम्हारे रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए आप नहीं तो कोई और रिजल्ट निकाले। मैं बच्चों को बोलता हूं हमारे लिए तो कोई ना कोई रिजल्ट निकाल ही देगा, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए आपका रिजल्ट मायने रखता है और किसी का रिजल्ट नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो पुराने बच्चे इस तरह की बहानेबाजी ना करें। और हमने एक भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। हमें तो केवल लिमिटेड बच्चे चाहिए जिनमें जुनून हो, जो 2 घंटे क्लास में पढ़ने के बाद घर जाके कम से कम 5 घंटे लगाएं। तपस्या भैया, ये खाला जी का घर नहीं है, तपस्या है ये। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा सिलेक्शन नहीं निकलेगा। और मैंने पहले भी बोला है कम से कम 3 साल का वेट चाहिए। 3 साल लगे ही लगेंगे। कभी ऐसे कि 4 दिन आए और सिलेक्शन के लिए नरेश कुमार फूक मार देगा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तपना पड़ेगा। 2 साल तो तैयारी में लगे ही लगेंगे। 2 साल बेस क्लियर करो। 2 साल जो हमारे पास आ गया ऑटोमेटिकली क्लास की तैयारी से ही उसका 60% तैयारी, उसके बाद हम स्पेशल जोर लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे 2026 में जितने भी फॉर्म निकलते हैं उन सभी फॉर्म को अप्लाई करेंगे और अपना तन मन धन बिल्कुल पूरी लगन के साथ तैयारी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकाल के 2026 को शानदार रिजल्ट, शानदार वर्ष बनाएंगे। 2024 में हमारे 2 बच्चों ने SBI में क्वालिफाई किया था। 2025 में 15 बच्चों ने CET, एक लड़के ने CGL परी और मेंस दोनों, और एक ने स्टेनोग्राफर में, एक ने एयरफोर्स में। एयरफोर्स वाले का केवल मेडिकल रह चुका है। तो ये 18 और 2 20 रिजल्ट 24 और 25 में। लेकिन इन 20 रिजल्टों के लिए हमें 4 या 5 साल के लिए मेहनत करते हुए न हो गए। जिनको भागना था वो भाग गए, जिनको टिकना था वो टिक गए। मैं बार बार बोलता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें इंटेलिजेंट बच्चे नहीं चाहिए, हमें वो बच्चे चाहिए जो मैदान में टिकें, जो मैदान में टिकें। ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों में ज़्यादा एरोगेंस होता है, वो टिक नहीं पाएंगे, उनमें सीखने की लगन नहीं होती। वो आप भी भागेंगे और दूसरों को भी भगाने की कोशिश करेंगे। वो क्लास में बैठे हुए सांप होते हैं, औरों को भी डसते हैं, आप तो उनको भागना ही है। तो बच्चों से मैं ये गुजारिश करूँगा, जो भी क्लास में बच्चे हैं इस तरह के बच्चों से बचना है और अपनी परफॉर्मेंस में अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स की मेहनत को देखते हुए उनके लिए काम करना है। ऐसे बच्चों से दूर रहे जिनको ना तो खुद करना ना दूसरों को करने देना। बैठे रहते हैं इस तरह के बच्चे, वो पहले भी बैठे हुए थे, अब भी 1-2 होता है और आगे भी आएंगे। तो वो अपनी शिद्दत से काम करते हैं, पूरा जोर लगाएंगे वो दूसरों को भगाने में। ठीक है ना? अभी मैं बार बार बोलता हूँ सीजल में हमारे कम से कम 10-12 रिजल्ट होने थे, लेकिन कुछ इस तरह के
बच्चे बैठे रहते हैं जो खेल बिगाड़ने हो, उनका खुरापाती दिमाग होता है। उनका जो खुरापाती दिमाग 360 डिग्री नहीं 1360 डिग्री काम करता है। हम उनको पढ़ाने की कोशिश रखते हैं, लेकिन वो सारा खेल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों से उम्मीद है इस तरह के तत्वों से बच के रहे और अपनी तैयारी को गुरूम करते रहें, ठीक है ना। भगवान से उम्मीद करते हैं, भगवान से ये हमारा विषय कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 2026 में कामयाब हों। हमने टारगेट रखा हुआ 50 रिजल्ट का, 50 रिजल्ट्स। अगर बच्चों ने पूरी जोर लगा दिया बच्चों ने अच्छी तरह से, ये 50 का ये 100 भी रिजल्ट हो सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले बच्चे सभी फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले बच्चों से ही अगर वो करना चाहे तो 10-15 रिजल्ट वही निकाल के दे सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और भगवान से उम्मीद रखते हैं, ये इच्छा करते हैं कि आप सभी कामयाब हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।